नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे शानदार अवसर फिर कभी नहीं आएगा और फिर किसी और मौके की तलाश में भी मत रहना। क्योंकि अगर इस तरह के अवसर भी आपके हाथ से निकल जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे छोटे भाई, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। पूरी डिटेल से बात करूंगा, लेकिन अभी मामला क्या है वो बता देता हूँ। साथ में पहले हम देखो, हमारे साथ तो पूरे देश से बच्चे हैं, तो अदर स्टेट वाले बच्चों की भी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। राजस्थान के विद्युत विभाग में आईटीआई होल्डर बच्चों के लिए वैकेंसी आती है और उसका नाम रखा जाता है टेक्नीशियन। तो भाई, टेक्नीशियन की वैकेंसी का डिटेल आ चुका है। किस निगम में कितने पद है हम आपको बता रहे हैं, और विज्ञप्ति कब जारी होगी वो भी आपको बता देता हूं। तो पहले ओवरव्यू देता हूं, फिर कुछ जरूरी मार्गदर्शन और गाइडलाइन आपको देंगे। जो बच्चे लंबे समय से हमें फॉलो करते हैं उनको उस गाइडलाइन की बहुत जरूरत है। जो नए बच्चे हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, शायद वो हमारी बातों से इतने सहमत नहीं भी होंगे। खैर, उनको लगेगा कि ठीक है, क्योंकि उनके आदर्श कोई और होते हैं। जो हमें फॉलो कर रहे हैं, लगातार हमसे सीखते हैं, उनके लिए वो गाइडलाइन भी बड़ी जरूरी है। तो लास्ट तक देखिएगा। खैर, सीखने के लिए सबको मिलेगा। मैं तो यही कहूंगा कि चैनल से जुड़े रहें। आपके सफलता में इस चैनल का बहुत योगदान रहने वाला है मेरे दोस्त। चैनल पर फुल कंटेंट फ्री में आपको हमने पहले भी दिया है और भी देंगे और देते रहेंगे। आइए एक नजर डालते हैं। आज का नोटिफिकेशन है 17 जुलाई 2025 का। वैसे टेलीग्राम पर तुरंत सूचना मैंने डाल दी थी, आई होप आपने वहां से देखा होगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्योंकि सूचनाएं अपडेट तुरंत वहीं देते हैं। 500 डिस्कॉम राजस्थान, 500 बिजली कंपनियां राजस्थान की, 3 वितरण, 1 प्रसारण और 1 उत्पादन। ये बीच में प्रसारण वाले भाई क्या कर रहे हैं पता नहीं यार, क्यों? क्योंकि इसमें 2015 के बाद भर्ती नहीं है। लगे हाथ ये भी बहती गंगा में हाथ धो लेते तो सही रहता। 700 800 1000 पद की भर्ती ये भी करवा लेते तो बच्चों का अच्छा खासा भला हो जाता। क्योंकि विद्युत विभाग के नाम से फिर भर्ती अलग से निकलना अलग हो जाता है कि यार अभी तो करिए, ये नहीं देखा जाता कि प्रसारण में हुई थी। कि खैर, बच्चे कहेंगे एक्स्ट्रा बोले जा रहे हो, पॉइंट पर बताया नहीं। मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए आज यार, आपको सुनना पड़ेगा। क्योंकि अवसर, वो कहते हैं ना कि हमारे राजस्थान में क्या घना ही मौका मिलेगा, नहीं। अवसर आपको एक ही बार मिलता है। आप ट्राई बहुत बार कर सकते हैं, अवसर एक ही बार मिलता है, जिसको आपको लपकना होता है दोनों हाथों से। किसका है? कॉमन रिक्रूटमेंट फॉर द टेक्नीशियन थर्ड आईटीआई। ये ऑपरेटर और हाइडल प्लांट अटेंडेंट ये बोलते हैं हाइडल वालों के लिए। उत्पादन निगम में ये पोस्ट है और कहीं नहीं है, ठीक है ना। स्टेट पावर कंपनी ऑफ राजस्थान, कितना शानदार मौका है। 2163 पद हो गए, पिछली बार 1500 ही थे। उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी बड़ी भर्तियां आएगी क्या दोबारा कभी। और फिर अचानक आपके लिए सरप्राइज। एक दिन वो पिछली बार भर्ती आई तो वो बच्चे ने कहा कि डिपार्टमेंट ही झटकों वाला है तो झटके तो देगा। तो बड़ा शौक लगा कि यार इस डिपार्टमेंट में इतनी भर्ती, तो अभी भी और मौका है यहाँ पर। खैर, बात करेंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और स्क्रीनशॉट मेरे साथ लेना प्लीज। आप देखते हैं कि अलग अलग स्क्रीनशॉट लेते हो यार, तो फोटो शेयर करते टाइम चैनल शेयर हो जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो भाई, सबसे पहले राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, 150 पद है, पहले आए थे। इसमें कोई एड ऑन नहीं हुआ है, एज इट इज रहेंगे, उतने ही पद रहने वाले हैं। जयपुर विद्युत में, जयपुर डिस्कॉम बोल सकते हो आप, 66 पद पहले थे, 537 अब हो गए, टोटल 603 मेरे दोस्त। अजमेर विद्युत वितरण निगम में 498 पद नए आए हैं। जोधपुर डिस्कॉम में 912। इस बार जोधपुर डिस्कॉम लगभग 12 जिले कवर करता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ये जितने भी आते हैं, है ना, जोधपुर, पाली, ये सारे इसमें आते हैं। तो भाई लपक लो मौका। टोटल 2163, 2163 पद हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे जी क्वालिफिकेशन क्या रहती है। देखो, इन तीनों निगमों में अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहां पर 10 प्लस आईटीआई, ठीक है ना। आईटीआई किस में? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हो तो चलेगा, और वायरमैन वालों को भी मौका दे देते हैं ये। और वायरमैन के अलावा एसबीए नाम से एक और होता है, स्विच बोर्ड अटेंडेंट जिसे बोलते हैं, उनको यहाँ पर अवसर दिया जाता है। लेकिन अगर उत्पादन निगम की मैं बात करूं तो यहाँ पर 4 ग्रुपों में वैकेंसी आगे बाइफर्गेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है। और इन चारों ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप में आते हैं इलेक्ट्रिशियन वाले, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, एसबी, वो वाले। सेकंड ग्रुप में आते हैं आपके कोपा और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। थर्ड ग्रुप में आते हैं बॉयलर अटेंडेंट, ऑक्सिलरी टरबाइन ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, इस नाम से। और फोर्थ ग्रुप में आते हैं वेल्डर और फिटर वाले। इन पर डिटेल से मैंने वीडियो दिया हुआ है। यहाँ पर आपके केवल आईटी इलेक्ट्रिशियन वाले। अब मैं आता हूँ गुरुजी, इनमें से अदर स्टेट के लिए क्या रहता है। तो राजस्थान की सभी भर्तियों में अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। बस एक शर्त है कि उनको अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करना होता है, अनरिजर्व की फीस पे करनी होगी।
अनरिजर्व की मेरिट फाइट करनी होगी। यानी अगर इन सीटों का बाइफर्गेशन होता है, आगे कैटेगरी के हिसाब से डिवाइडेशन होता है, मान लीजिए कि 900 में से 400 पद अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, तो अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ 400 हो गए। हालांकि ये तो कॉमन रिक्रूटमेंट है, तो काउंसलिंग होगी बाद में। तो आप 2163 का लगभग राजस्थान में 50% के आसपास आरक्षण है। 50% सीटें रिजर्व है, 50% ओपन है। इसका 50% आप चलो राउंड फिगर में हम 1000 भी ले लेते हैं। यानी अगर आप यूपी, बिहार, एमपी, पंजाब, हरियाणा या किसी और राज्य से यहां अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप 1000 पोस्ट मानकर चलना, बस यही है आपके लिए, 2163 नहीं है। और कोई कोटा, कोई फिक्स सीट कुछ नहीं है। ये अनरिजर्व वाली आपकी है। अनरिजर्व में अगर आ जाओगे तो सेलेक्ट हो जाओगे, सिंपल सी बात है। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस पर और मैंने वीडियो आपको दिया हुआ है, आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो और बना दूंगा। 2 एग्जाम होंगे प्री और मेंस के नाम से, ठीक है ना। और इसके लिए जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे तो वो मैं आपको बताऊं। फॉर्म जो है वो अगस्त 2025 से आपके स्टार्ट होंगे। तो वो आपको अलग से इसका नोटिफिकेशन आएगा, और जब भी सूचना मिलेगी आपको टेलीग्राम पर सूचना देंगे, यूट्यूब पर भी वीडियो बनाकर सूचना दे देंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके आप रखिएगा। जो पहले से जिन्होंने फॉर्म भर दिए थे उनको भी एडिट करने का मौका मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। करेक्शन विंडो नहीं, एडिट विंडो खुलेगी। हो सकता है निगम चेंज करवा दें उसमें, और हो सकता है कैटेगरी और वो भी किसी की गलतियां हुई तो मिल जाएगा, लेकिन फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, ये कंफर्म है। तो ये तो थी यहां तक की वैकेंसी की डिटेल पूरी मेरे दोस्त। और अब आ जाओ थोड़ा सा मार्गदर्शन वाली बात कर लेते हैं भाई। कल जैसे मैंने मध्य प्रदेश वाले बच्चों के लिए कहा था, आपको भी ठीक वैसे ही बोलूंगा। लगभग हमारा एक नेचर चल रहा है और हम एक चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं। सबसे पहला हमारा सवाल होता है, गुरुजी भर्ती कब आएगी। भर्ती आते ही सवाल होता है कि इसका एग्जाम कब होगा। अब बहुत सारे बच्चों का मैसेज आज ही आना शुरू हो जाएगा कि सर इसका फिर पेपर कब तक हो सकता है। अरे भाई अभी तो नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ, आप अपने काम पर फोकस करो। इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। एग्जाम होते ही सवाल आता है रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और रिजल्ट में पास नहीं हुए तो सवाल आता है नई भर्ती कब तक आएगी। हम इसी चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं, अब नहीं उलझना है। अगर ये भर्ती आपके हाथ से निकल जाती है, और अगर आप एक्सपीरियंसड वाले हो, एक्सपीरियंस मतलब पिछली भर्ती का पेपर आपने दिया था, या फिर आप पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो और ये भर्ती खाली हाथ आपके आगे से निकल रही है, तो मैं ये कहूंगा कि तैयारी छोड़ देना, क्योंकि ऐसे अवसर नहीं आएंगे। 2000 पद अपने राज्य में आना मायने रखता है मेरे दोस्त, क्योंकि यहां पर आपकी रिजर्व कैटेगरी में कोई दूसरा नहीं आता है। जैसे कि कल मैंने एमपी वाले बच्चों के लिए बात करी, मान लीजिए आप राजस्थान में ओबीसी से बिलोंग करते हैं। यार ओबीसी की अगर 200 पोस्ट भी है ना, तो आप सोचकर देखो, इसरो, डीआरडीओ जैसे डिपार्टमेंट में अगर 100 पद आ जाते हैं तो पूरा देश उस सीटों के पीछे पड़ जाता है। वहां पूरा देश होता है, यहां 200 सीटों पर केवल आप और राजस्थान के। क्या समझ रहे हैं मेरी बात को आप। अभी कुछ दिन में आपको एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, अगर संभव हो तो कीजिए, नहीं तो आप अपना सेल्फ डिसीजन भी ले लीजिएगा। मेरा सुझाव अभी फिलहाल के लिए ये है कि अगर आप अभी कहीं रोजगार नहीं है, मतलब कर रहे हैं, अगर कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं ना, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज एक बार आप उस सिस्टम को छोड़ दीजिए और शांत मन से एकाग्रचित होकर इस ओर ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए। कंटेंट की कमी नहीं आएगी, कंटेंट हम देंगे आपको। आइए हमारे साथ, आइए एप्लीकेशन पर, स्पेशल कंटेंट आपको मिलेगा, खासतौर से टेक्निकल की, क्योंकि टेक्निकल इस भर्ती में आपका डोमिनेटिंग पार्ट रहता है। आपको पता हो तो प्री एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में आएंगे 100 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के यही तो रहने वाला है आपका मेन हिस्सा। जुड़िए हमारे साथ, एक बार विश्वास करके देखिए, टॉप से टॉप कंटेंट की मेरी गारंटी है। दूसरी बात बताता हूं, आप जीके वगैरह भी पढ़ते होंगे, लेकिन एक चीज सुनकर समझ कर देखिएगा, पहाड़ जितना सिलेबस जीके का, अनलिमिटेड इलेक्ट्रिकल भी है, दोनों अनलिमिटेड है। लेकिन एक इतना बड़ा सिलेबस पढ़ रहे हो जिसमें से 5 या 10 क्वेश्चन आएंगे, और एक इतना बड़ा सिलेबस पढ़ रहे हैं जिसमें से एक बार 50 और एक बार 100 क्वेश्चन आएंगे, तो ज्यादा फोकस किस पर करना चाहिए आप भी समझ सकते हैं। डोमिनेटिंग पार्ट आपके लिए कौन है, ये वाला डोमिनेटिंग पार्ट है। कुछ दिन एकाग्रचित होकर कोने में दुबक कर बैठ जाओ। यस, मैं मानता हूँ यार, बेली दोस्त सब अपनी जगह होते हैं, हर एक स्टेज पर नए दोस्त बनते हैं आपके, वो आगे भी बनते रहेंगे। लेकिन कामयाबी और सफलता अगर आपके साथ है, तो आपके दोस्त अलग लेवल के होंगे, वही रहेंगे, लेकिन आपके प्रति जो नजरिया और सम्मान होगा वो बदल जाता है। सफल व्यक्ति को सभी सम्मान देते हैं। यानी हमारे लिए ये चीज बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और नहीं।
एक रूम में आज 4 जने बैठ रहे हो, उसमें से एक अगर सिलेक्शन हो गया ना, तो भाई उसका अलग स्टैंड है और अलग लेवल है, और आपसे वो ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। इसलिए नहीं कि जानबूझ के हो रहा है, उसकी दिनचर्या बदल गई, उसको रोज ड्यूटी पे जाना है, वो अफसरों के साथ बैठता है रोज, अफसर के साथ काम करता है रोज, लेकिन आप पर अभी भी बेरोजगारी का ठप्पा लगा हुआ है। आपके पास कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई ये है ही नहीं कि सुबह उठो जाओ ड्यूटी पे भाई, काम पे जाना है, कोई ऑटोमेटिक वो आपसे आइसोलेट हो गया, तो हर स्टेज पे आइसोलेट होंगे। अकेले चुपचाप अपना काम करो, कामयाबी अपने आप बोलेगी। करना क्या है, ब्लूप्रिंट बनाइए सिलेबस का और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। अच्छा, जितने पुराने बच्चे हैं सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज टेक्निकल आपका स्ट्रॉन्ग होगा, है कि नहीं इसका पता कैसे करोगे? ये हमारा एक प्लान है, लाइफ टाइम मेंबरशिप, इसको ज्वाइन करो। इसमें आपको पीडीएफ मिलेगी, जितने भी अलग अलग एग्जाम होते हैं सबके टेक्निकल क्वेश्चंस को पढ़ो, लेवल अपने आप पता लगेगा, तैयारी कितनी है पता लगेगा, नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। पूरे भारत में जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं सबकी पीडीएफ इसमें अवेलेबल, रजिस्ट्रेशन केवल एक बार करना है, वैलिडिटी लाइफ टाइम है। यानी इस भर्ती के लिए इसमें कम से कम 300 पीडीएफ पड़ी होगी अभी आपके लिए। उन 300 पीडीएफ को डाउनलोड कर, प्रिंट भी कर सकते हो, डाउनलोड करके एक एक टेक्निकल क्वेश्चन को पढ़िए। जिनको लगता है कि हमारी तैयारी पूरी है, उनको ये जरूर पढ़ना चाहिए। जिनको लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत और सीखने की जरूरत है, उनको यहाँ भी एक बार आना चाहिए। मुझे लगता है, मेरा सवाल ये है, मेरा पॉइंट ये है कि हमारे पास अब और गलतियां करने के लिए समय नहीं है। ये नहीं कि चलो ट्राई ले लेते हैं, देख लेते हैं। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम किसी चीज को बहुत हल्के में लेते हैं। आज इस समय 90% बच्चों की ये है कि बस फॉर्म भर के जल्दी से पेपर ले लें, तैयारी कितनी है ये नहीं पता, हम किस लेवल पर खड़े हैं ये नहीं पता। तो थोड़ा सा मेहनत करो। कोई जरूर नहीं है आपको ये कोर्स वोर्स भी लेने की, यूट्यूब पर भी हम आपको रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं, और ऑलरेडी मैंने आपको क्लासेस दी हुई है, 2 प्लेलिस्ट है, छान मारो पूरी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक ऑनलाइन टेस्ट आंसर की के नाम से है, जिसमें वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले हैं 100 वीडियो, और दूसरा जिसमें अभी 95 क्लासेस, 96 दे दी शायद, टॉपिक वाइज जो डिजिटल बोर्ड पर है। इन दोनों प्ले लिस्ट को भी अगर आप सीक्वेंस से देख लोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खैर, अभी के लिए ज्ञान इतना ही था। बातें पसंद आती है और समझ में आती है, और आप चाहते हैं कि नहीं यार बंदा बात तो सही कर रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और अपडेट जितने भी और बाद में मिलेंगे आपको देते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।